शंटी जी, जी दीदी आजा, मैं आपके साथ खड़ी होंगी। आजा आजा, आओ। इतनी लो मैडम, आप भी आओ साथ। के ऊपर चलो चलो बहन जी, आप भी चलो। हाँ जी, हाँ जी। चलो माँ, समझाने के बावजूद भी वही काम करो सर। पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जोशी जी, पंकज ठाकुर जी, अमित कटारिया जी, संदीप जोशी जी। जोशी जी एक बार, राजीव जी, आज वाल्मीकि प्रकट उत्सव के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और माननीय विधायक जी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा आप सबको बहुत अच्छा हो। तालियां बजाकर स्वागत भाई आदरणीय विधायक जी का। हर हर वाल्मीकि, जय भगवान वाल्मीकि, श्री रामचंद्र महाराज की। सबसे पहले तो मैं आज इस पावन अवसर पर जो हमारे भगवान, उनको जन्म नहीं बल्कि उनका अवतरण हुआ था इस दिन, अवतार पुरुष हैं वो इस जगत के, इस दुनिया और इस कायनात के, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और उसके बाद जो ये सभा के अध्यक्ष हमारे प्रमोद जी हैं, इनके जितने नौजवान साथी हैं, इन्होंने जो ये किया है और सारे शहर के गणमान्य व्यक्तियों का इन्होंने जो भव्य स्वागत किया है, इनके लिए ये बहुत बहुत मैं इनका धन्यवादी हूँ। ऐसा स्वागत सारी बिरादरियों का इन्होंने स्वागत करके हमारे दिलों को जीत लिया है। हम इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे हल्के के विधायक जी का, जो इन्होंने हमारे कहने से ये अपना कीमती समय दिया है और इन बच्चों का हौसला अफजाई किया है, आकर के समय दे करके। वैसे ये मुख्य अतिथि नहीं है, ये तो आपके पीछे है, आपके विधायक है। मुख्य अतिथि तो वो है जो कहीं से बिना तिथि के बुला आ जाए, ये तो हरदम आपके लिए उपलब्ध है। सबसे बड़ी महाराज वाल्मीकि की, भगवान श्री राम की, मोदी साहब की, खट्टर साहब की, उनकी कृपा है कि हमने ये बख्शीश विधायकी बख्शी है। मैं प्रभु राम के चरणों में और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कहूँ, ये परमात्मा इनकी आयु लंबी करे और इनकी समर्थ, वो कहते हैं जो इंसान के अंदर समर्थ है वो भगवान उसके अंदर झलकता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने एक बात कही है कि जिसको कोई शास्त्र और ग्रंथ नहीं भी पढ़ना आता हो, वो राम के जीवन को अपना धर्म समझ ले। राम जैसा जीवन दुनिया में किसी ने जिया नहीं है, मर्यादित जीवन। अगर कोई परिवार अगर भगवान के चलाए, उस रामायण के महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार अपना घर चला ले, ना तो कभी किसी बहुओं की लड़ाई होगी, ना भाइयों की लड़ाई होगी, और ना लेन देन की लड़ाई होगी, ना कभी पद की लड़ाई होगी। ये ऐसा ग्रंथ है कि इसमें सारे वेदों का निचोड़ है। इस ग्रंथ में कोई वेद शास्त्र, उनका सारों का जो अमृत है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें डाल दिया है। ये आपका सौभाग्य है कि ये जो, और मैं एक और बात, हमारे बागवत जी कहते हैं जो आरएसएस के प्रमुख है, कि ये
वाल्मीकि जो जयंती है वो वाल्मीकि की बस्ती में क्यों है? सुनो आप उनकी बात। और मैं भी ये चाहता हूँ, आपने भी ये करके दिखा दिया है और हम भी शामिल हैं कि आगे से सारा शहर इकट्ठा होकर के महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाएंगे और इसमें कहीं से यात्रा शुरू होगी, उसका सारी कौमी मिलकर, जैसे आपने ये प्रस्तुत कर दिया उदाहरण, आगे से हम भी सोच रहे हैं ये बात। और मैं तो शुरू से ही सोचता हूँ ये बात कि इसको सारा शहर जैसे रामलीला मनाता है ऐसे ही भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाएगा और इनकी याद में या कोई चौक बनेगा या बहुत बड़ी कोई इनकी धर्मशाला जो महर्षि वाल्मीकि का पता लग जाए कि यहाँ का विधायक था और है और उसने ही ये रहेंगे और उसने ये हमारी इतना बड़ा स्मारक महर्षि वाल्मीकि के नाम बनाया है। मैं यही मांग करता हूं और ये मांग जो शुभ संकल्प होते हैं, भगवान श्री राम वो कहते हैं, पंजाबी में कहावत है, संतों के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। ये खुद ही कराएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो निमित्त है। ये बच्चे और भगवान दास जी और भगवान वाल्मीकि की कृपा हो जाएगी, ये भगवान के दास है और हम इनके सेवक है। हमारे से जो बढ़ेगा हम हर हालत में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय श्री राम। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज जो मुझसे पहले चौधरी राम सिंह जी ने पूरी डिटेल में व्याख्या की और हम सबको समझाया कि हम अगले वर्ष से वाल्मीकि जयंती बहुत ही ऊंचे लेवल पे और पूरे 36 बिरादरी को जोड़ के मनाएंगे। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए। और इसके साथ ही जो हमारे माननीय विधायक हैं श्री भगवान दास कबीरपंथी जी और सारी टीम जो यहाँ मौजूद है, उनका भी यहाँ आने पर समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। जो इन्होंने चौधरी राम सिंह जी ने कहा कि एक चौक या एक अच्छी धर्मशाला समाज की तरफ से जो विधायक के लिए मांग रखी है, और मैं भी आपके साथ मिलकर विधायक जी से यही मांग करता हूँ कि एक बहुत सुंदर कार्य आपके ही हाथों से समाज के लिए हो ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। धन्यवाद। नारंग जी का और शुभम जी, अब आज हमारे द्रावड़ी शहर के चेयरमैन श्री वीरेंद्र बंसल जी, वो भी 2 शब्द आशीर्वाद रूप में कहेंगे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय भी यहाँ पर दिया, और जितने भी हमारे मौजूद व्यक्ति, हमारे प्रधान, जितने भी स्टेज पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, पार्षदगण, सभी का मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी वाल्मीकि भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई और सारे शहर को यहाँ पर बुलाया। और मैं विधायक जी से भी, वाल्मीकि जी ने उन्होंने रामायण लिखा और श्री रामचंद्र जी की सारा विस्तार करके उसमें बताया। और किसी को मैं विधायक जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इनकी धर्मशाला में इतना पैसा दें कि बढ़िया, सबसे बढ़िया हमारे शहर में वाल्मीकि जयंती, इनका वाल्मीकि धर्मशाला बने। धन्यवाद। बोलिए सृष्टि रखता महर्षि वाल्मीकि भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। आज के इस शुभ अवसर पर बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में हमारे शहर के चेयरमैन आदरणीय वीरेंद्र बंसल जी, हमारे मार्केट कमेटी के नवनियुक्त प्रधान चौधरी रणजीत जी, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, हमारे पार्षद हैं भाई लखविंदर जी, नरेश काबा जी, भाई कमल जी, हमारे आदरणीय पंजाबी सभा के प्रधान राजीव नारंग जी, आदरणीय भाई ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, आदरणीय भाई रिंकू खुराना जी, हमारे मंडल के महामंत्री रणजीत भारद्वाज जी, राजेश छाबड़ा जी और अध्यक्ष भाई शिवम बंसल जी, हमारे समाज सेवी चौधरी राम सिंह जी, आदरणीय भाई कुलदीप जी, और
कमेटी के हमारे सभी सदस्य आदरणीय अजय प्रधान जी, प्रदीप जी, पंकज जी, अरुण जी, शालू जी, सुरेश टांग जी, मास्टर गोपाल दास जी, पप्पी जी और पूर्व में पार्षद रहे भाई लखा जी और सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सभी समाजसेवी और यहाँ पर उपस्थित आज सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की इस प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि जिस श्रद्धा और विश्वास से, जिस उत्साह से आपने इस प्रोग्राम को मनाया है, उनका भरपूर आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। आने वाला ये वर्ष आप सबके परिवार में खुशहाली लेकर आए। साथियों, आज पूरे देश में हम भगवान वाल्मीकि जी की इस प्रकट दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो अपने बुजुर्गों को, अपने संत महापुरुषों को याद करता है, उनका आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बना रहता है। और आज के युग में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक ऐसा समय है, अगर हम उनको भूलते जाएंगे तो जिस तरह से आज पाश्चात्य संस्कृति, उसका प्रभाव और जिस तरह से आज समस्याएं आज समाज के सामने, तो साथियों, जिस तरह से आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिस तरह से आज नशा समाज में चारों तरफ आज हमारी युवा शक्ति को जगड़ रहा है, तो अगर हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो साथियों इसका हमारे बच्चों पर भी, बच्चे हमारे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, तो हमारा समाज भी, हमारा परिवार भी, हमारा प्रदेश और देश हमारा मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। और आज धन्यवाद करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हमें एक ऐसा तोहफा दिया है, जो डीएससी समाज को जो वर्गीकरण करके अनुसूचित जाति का, जिसमें साथियों आज हमारे बहुत से बच्चों को जिसका फायदा उठाया है। आज बहुत से बच्चे हमारे जिनको सरकारी सेवाओं में रोजगार मिला है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि साथियों, सरकारें तो आप लोगों ने बहुत बनाई, लंबे अरसे तक आप एक ऐसी पार्टी को मजबूत करते रहे, ये सोच करके कि ये हमारे बच्चों की भी चिंता करेगी, बुजुर्गों की चिंता करेगी, महिलाओं की चिंता करेगी, लेकिन साथियों उन्होंने सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने का काम किया, बरगलाने का काम किया। चुनाव आए, वोट लेकर हमारे बीच में से चले गए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वाल्मीकि समाज का भी ये बच्चे हैं, ये बेटियां हैं, इनको भी कोई जरूरत होगी, ये भी पढ़े लिखे हैं, इनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सफाई तक सीमित कर दिया कि इनका पेशा सिर्फ सफाई का, सफाई करेंगे, चाहे कोई बेटा एमएससी कर ले, बीएससी कर ले, वो बेचारा धक्के खाता था। लेकिन इस सरकार ने उन समस्याओं को समझा और हमारे बच्चे आज आईएएस, एचसीएस, हमारे अच्छे अच्छे पदों पर रहकर आज उन्होंने मौका मिला। अभी शामगढ़ था जिसमें वाल्मीकि समाज के 5 बच्चों को अभी उनको रोजगार मिला इसी टर्म में सरकार के। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी बात है। शिक्षा, बच्चे पढ़ ले, अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उनको रोजगार नहीं मिले उसकी काबिलियत के अनुसार, तो साथियों बच्चा मायूस हो जाता है। और पिछले समय में देखा होगा, पढ़े लिखे बच्चे धक्के खाते थे, फिरते थे, क्योंकि एक मन में बना लिया था कि पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं। या तो बच्चे विदेशों में भागने लग गए, या फिर अपना किसी प्राइवेट दुकान पे, सेलर में, आड़त की दुकान पे, या कहीं और पढ़े लिखे बच्चे वहां 10-10, 15-15 हजार में आज वहां नौकरी कर रहे थे। वो एक ऐसा वातावरण बन चुका था कि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर हम अच्छी तैयारी करके अपना टेस्ट क्लियर करेंगे, हमें नौकरी जरूर मिलेगी। किसी विधायक मंत्री के पीछे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नहीं तो विधायक मंत्री सब एक ही काम पे लगे हुए थे कि किस तरह से मैं अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला करूं। लेकिन अब समान रूप से सबका काम हो रहा है। और मैं अपनी युवा शक्ति है जो हमारी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेरणा है हम सबके लिए। और जैसे चौधरी राम सिंह जी कह रहे थे कि ये कोई हमारा एक समाज का काम नहीं है, भगवान वाल्मीकि शब्द थे, उन्होंने रामायण को घर घर में पहुंचाने का काम किया। ये हर घर में रामायण है और आज हमारे हर घर में रामायण होनी चाहिए। और एक संकल्प और ले,
अगली बार कम से कम 100 रामायण आपने यहाँ जो आज ये मेमेंटो दिया है, रामायण देने का काम करे। अगर उसमें से 30% ने भी वो पढ़ ली तो उन परिवारों का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। तो आज सरकार बिना भेदभाव काम कर रही है, बिना सबको साथ लेकर काम कर रही है। अभी जो धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जो लाडली लक्ष्मी योजना की जो घोषणा की थी चुनावों से पहले कि हम उस 23 साल से 60 साल की महिला जिसकी आय 1 लाख तक अभी पहली योजना में उसको देंगे, जिसके परिवार की 1 लाख तक आय है, तो उसको 2100 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। तो 1 नवंबर से वो पैसा शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसलिए युवा शक्ति से मेरी प्रार्थना है कि आप घर घर में जाकर के अपनी उन महिलाओं को जो 23 साल से 60 साल तक है उनका रजिस्ट्रेशन कराएं उनको, क्योंकि मोबाइल में ही हम अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यह भी नहीं है इसमें कि भाई एक परिवार को एक ही मिलेगी। अगर उस परिवार में 3 महिलाएं हैं, 4 है, चारों को 2100 रुपए देने का काम यह नायब सरकार करेगी। इसलिए इस योजना का आप फायदा उठाओ। और सरकार ने आज फ्री में इलाज कराने का दिया है 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, जिसमें हमारे कोई भी अगर आफत विपदा आ गई तो 5 लाख तक हम फ्री में इलाज करा सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज जगह जगह सरकार ने नजदीक में ही अपने कॉलेज खोले हैं, नजदीक में ही सरकार ने आज अस्पताल बनाए हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम है। आज सभी तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है। फ्री में पढ़ाई, उसकी सारी सुविधाएं ये सरकार देने का काम कर रही है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हम सबको भी अपना आशीर्वाद दिया, एक अच्छे मार्जिन से जिता करके आपने विधानसभा में भेजा, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है और विश्वास दिलाता हूं कि इन 5 वर्षों में जो आप लोगों ने मौका दिया है, पूरी मन से दिल लगा करके आप सबकी सेवा करने का काम करूंगा। और कोई भी अगर डिमांड है, अगर आपके पास जगह है यहाँ पर अपने पास कोई भी अगर 500 गज 400 गज जितने भी, तो अगर आप कोई जगह अगर बताओगे तो उस पर एक भव्य और सुंदर वाल्मीकि आश्रम बना करके एक शहर के लिए और आप सबके लिए ये आने वाले समय में हम ये काम करेंगे। जगह आप बताओ, उसको खर्चा जितना भी आएगा बनाने का, चाहे 20 लगो, 30 लगो, 40 लगो, 50 लाख लगो, वो बनवाने का काम मैं करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी का, आए हुए तमाम मेहमानों का, जिन्होंने इतना बड़ा। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, मेरे को बहुत पसंद आई वो। आज ऐसा कार्य हुआ है कि शहर के तमाम किस बिरादरी से कहां से आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि 36 बिरादरी का जैसा नाम लिया चौधरी साहब ने, बहुत बड़ी बात होती है। ये चौधरी साहब हमारे का सही बात नहीं, हम नहीं कुछ कर पाते। ये आप लोगों का आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग ये कार्य करवाता है जी। और मैं पुनः फिर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आदरणीय विधायक जी का, आए हुए तमाम मेहमानों। और विधायक जी 5 मिनट केवल और लेंगे विधायक जी के। विधायक जी अपने हाथों से, और मैं एक बात का बाबूजी मेरे को दुख भी है, क्योंकि हमारे बीच में आज एक शख्सियत नहीं है, श्री अनिल गुप्ता जी। उन्होंने आना था, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ कुछ दिन पहले ही, ज्योति इंटरप्राइजेज। हमें उस चीज का भी बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा हादसा परमात्मा किसी के साथ भी ना करे, वो किसी कारण वंश आ नहीं पाए। अगर प्रभु ने चाहा तो अगले भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर श्री अनिल गुप्ता भी इन मेहमानों के साथ शामिल होंगे, और वो भी अपनी नेक कमाई में से कुछ दक्षिणा प्रभु के दरबार में भेज रहे हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनकी अब जो भी हादसा हो उनके साथ भगवान उसको भी पूरा करें। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। वाल्मीकि शक्ति का सम्मान करते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि बुजुर्गों का हाथ हमारे सर पे रहेगा तो हम भी आगे बढ़ चढ़कर शुभ कार्य करेंगे। प्रदीप जी, तो आप देख सकते हैं सभा से जुड़े जितने भी सदस्यगण हैं सभी का सम्मान तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पंकज श्री जी, वाल्मीकि प्रकोटोत्सव के अवसर पर आदरणीय विधायक हल्का नीलोखड़ी भगवान दास कबीरपंथी के द्वारा बारी बारी से सभी पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आदरणीय विधायक जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जो भी आज अरुण जी सदस्यगण हैं सभी पदाधिकारियों का स्वागत विधायक जी के द्वारा पटका डालकर किया जा रहा है। विशाल जी तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तरावड़ी शहर में महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सदस्यों का विधायक जी के द्वारा सिरोपा पहनाकर उनका सम्मान विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। सभी सदस्यों का यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर विधायक जी द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर सभी का सम्मान किया जा रहा है। तो विधायक जी के द्वारा एक घोषणा भी यहाँ पर की गई है। श्री वाल्मीकि मंदिर में जो कुछ स्थान पर लेंटर नहीं डलवा था वहाँ पर विधायक जी के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पर आने वाले समय में लेंटर डलवा दिया जाएगा ताकि वहाँ पर बैठकर कीर्तन वगैरह किया जा सके। वाल्मीकि समाज की ओर से एक छोटी सी मांग रखी गई थी विधायक जी के समक्ष, उसको विधायक जी ने तुरंत ही अप्रूव कर दिया है। उनकी मांगों को विधायक जी के द्वारा मान लिया गया है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं विधायक जी के द्वारा सभी सदस्यों का सम्मान किया जा रहा है। दिक्कत होती है हमारी माता बहनों को, विधायक जी से हमने प्रार्थना की और विधायक जी ने कह दिया अभी इसका एस्टीमेट बनवाओ और इस पे सारे पे लेंटर डलवा देते हैं। धन्यवाद समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से, वाल्मीकि शक्ति की ओर से विधायक जी का। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी शहर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर आज महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से शहर में वाल्मीकि समाज के द्वारा मनाया गया है। और हमारे साथ समाज से ही जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ वाल्मीकि समाज के जो प्रधान हैं वो जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी प्रमोद जी, आज महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से शहर में मनाया गया है, क्या कहना चाहोगे, क्या पहले तो मैं कहूँ जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मेरे सभी जो देश व प्रदेशवासी हैं उनको वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो माननीय विधायक हैं हल्का लीलोखेड़ी भगवान दास वीरपंथी जी, और हमारे नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र बंसल जी, और हमारे मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं अभी युवा चेयरमैन रणदीप चौधरी जी, और वाइस चेयरमैन राजीव नारंग जी, और हमारे अन्य जो मुख्य अतिथि गण थे उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और विधायक जी का मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी एक छोटी सी आवाज पर जो हमने सत्संग भवन निर्माण का कार्य उनको बोला, उन्होंने कहा कि भाई इसका एस्टीमेट बनवाओ और इसको काम को शुरू कराओ। मैं अपने हल्का विधायक लीलोखेड़ी भगवान दास वीरपंथी जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। इसके अतिरिक्त एक मांग और आपके समाज की ओर से रखी गई थी कि या तो श्री वाल्मीकि चौपाल का कोई अच्छा सा धर्मशाला कोई बनाई जाए या कहीं शहर में वाल्मीकि चौक वाल्मीकि जी महाराज जी के नाम से बने, तो उसके लिए विधायक जी की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? हमारे माननीय विधायक जी ने बोला है कि अगर आपके पास कोई आसपास कोई 500 से ज्यादा गज की कोई जमीन पड़ी हो, उसमें हम कोई भव्य निर्माण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से आश्रम या कुछ भी धर्मशाला या चौपाल कुछ भी बना देंगे। पर वो अभी जमीन का कोई पता नहीं लगा है। फिर भी जो हमने मांग रखी है चौकी, विधायक साहब ने कहा अभी मैं ऊपर से उसकी परमिशन लाके आपका वाल्मीकि चौक जरूर बनवाएंगे। तो किस तरह से धन्यवाद करेंगे? हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। विधायक जी पहुंचे थे बतौर मुख्य अतिथि और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह से विधायक जी का आप धन्यवाद करेंगे? जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं अपने शहर वासियों को सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आने का जो हमारे विधायक थे, एमएलए और हमारे चेयरमैन और हमारे और भी प्रधान थे, उनका आने का तहे दिल से हमारा को ये कह के गया भाई छत्ती बिरादरी का काम है और छत्ती बिरादरी ही मिलके हर प्रोग्राम करें ना अपने शहर के अंदर। कोई भेदभाव किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसा ना रखे। तो हमारे शहर से कई बार ये बातें आई है भाई, हमारे शहर में हर महीने
महीने के महीने प्रोग्राम चलता ही रहना चाहिए। और हमारे शहर का बहुत सहयोग मिला जी। हम अपने शहर वालों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, उनको लख लख बधाई देते हैं अपने महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की जी।